कदर करो उस इंसान की जो दुनिया की कदर करते हैं, मोहब्बत उनसे भी क्या करो जो दीपेंद्र हुड्डा पे मरते हैं। अरे सींचो तो उन पेड़ों को सींचो जो अमृत रस बरसाते हैं, उन कांटों का भी क्या सींचना जो दर्द करके पार निकल जाते हैं। और दोस्त वही होते हैं दोस्त जो दोस्तों की आंखों में बात समझ जाते हैं। दीवाने आंखों से बात समझ लेते हैं बेटा, दीवाने आंखों से बात समझ लेते हैं, जो सपनों में आना मुलाकात समझ लेते हैं। यो तो धरती आसमान से मिलने को तरसती है, लोग पागल है इसे बरसात समझ लेते हैं। और न्यूज नेटवर्क देखने वाले सारे दर्शकों ने सुशील मोर की राम राम भाई। आज गन्नौर में हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा जो है दीपेंद्र हुड्डा की वो पहुंची थी और हमारे साथ समर्थक है दीपेंद्र हुड्डा के वो मौजूद है। बातचीत करते हैं कि क्या कुछ माहौल आज उनको लग रहा है यहाँ पे हरियाणा में जो कांग्रेस का माहौल है वो कितना बन रहा है आज आता हुआ। कांग्रेस का सबसे बढ़िया माहौल है। अरे कदर करो उस इंसान की जो दुनिया की कदर करते हैं, मोहब्बत उनसे भी क्या करो जो दीपेंद्र हुड्डा पे मरते हैं। अरे सींचो तो उन पेड़ों को सींचो जो अमृत रस बरसाते हैं, उन कांटों का भी क्या सींचना जो दर्द करके पार निकल जाते हैं। और दोस्त वही होते हैं दोस्त जो दोस्तों की आंखों में बात समझ जाते हैं। दीवाने आंखों से बात समझ लेते हैं बेटा, दीवाने आंखों से बात समझ लेते हैं, जो सपनों में आना मुलाकात समझ लेते हैं। यो तो धरती आसमान से मिलने को तरसती है, लोग पागल है इसे बरसात समझ लेते हैं। कांग्रेस पार्टी आएगी, 100% आएगी। दीपेंद्र हुड्डा, हाँ जी बोलो। आज जो है यात्रा याडा गन्नौर में पहुंची है, हाँ। इससे कितना क्या फर्क पड़ा होगा? इससे 80% फर्क पड़ गया लोगों में। 80% 80-20 होगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जग्गी बोड़ा, गजब का घोड़ा, देश मरोड़ा, गांव शेखपुरा। आपके गांव की विधायक रह रही है हमारे गांव की विधायक रह रही है। उसने कितने काम कराए? उसने जितने भी छोटे मोटे कराए वो करा के चली गई। और बड़े काम है? बड़े काम तो है नहीं मेरे भाई, बड़े काम हुआ फिर हम उनके साथ ना रहे, उसको टिकट ना मिलती। आज आप यहाँ दीपेंद्र हुड्डा की रैली में दीपेंद्र हुड्डा की रैली तो हाँ। अपने गांव की जो आप छोरी थी निर्मल चौधरी, आपकी जो विधायक रही है, हमारी कोई बात नहीं, तो उसका साथ क्यों छोड़ दिया? इसीलिए छोड़ दिया उन्होंने हमारे पूरे काम नहीं किए बस। हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी? इनका दीपेंद्र हुड्डा की सरकार बनेगी। कितनी सीट जीत जाएगी? मेरे हिसाब से 56-57 का ऐलानी जंग है। पक्की बात है। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के वसूलों से, और बेटा खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। दुनिया कहती गुना आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी ना हो, और वो जवानी भी कोई जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। तो शायर रह रहा दूध पे शायर बेटा, हम तो शायर। मेरे गुरु ने कहा था कि बेटा आंख और कुदरत तो शायरी सुनाइए। मैंने उसी दिन कहा था गुरुजी के सामने कि गुरुजी उन आंखों का हंसना भी क्या मौसम और जवानी के जुनून में, उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में कहा चलना हो, और वो मौसम भी कोई मौसम नहीं जो कुदरत के आसमान को बादल ना हो। तो बेटा लगी को आग कहते, बुझी को राग कहते हैं। अरे मोहब्बत करने वाले शायर तेरी आवाज का अंदाज कहते हैं। समा जल्ले परवाना आए, आशिक याद करे मासूका ना आए, तो ये कभी हो नहीं सकता। और गुरु का दिया सच्चा ज्ञान कभी भूल जाए वो बंदा सच्चा हो नहीं सकता। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ क्या कुछ माहौल लगा है? माहौल है बढ़िया भाई। गन्नौर से जीता है कुलदीप शर्मा अपना। पक्की बात है? पक्की बात। नाम बता भाई। निशांत गोड भाई, जो आज यह यात्रा हरियाणा में पहुंची, इसमें गन्नौर में पहुंची दीपेंद्र हुड्डा की, भाई इससे कितना फर्क पड़ा है? भाई बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि अपना यूथ भी इंस्पिरेशन होया है इससे। ठीक है, अरे अपना कम से कम भाई 10,000 वोट आते कुलदीप शर्मा जी आते जीत के जाएंगे। सीएम किसको बनाना चाह रहे हो? सीएम अपना हुड्डा जी बनेंगे, भूपेंद्र। बताओ क्या कुछ माहौल लगा है? का जोर है भाई, क्या कारण है? बढ़िया काम कर लो, बढ़िया काम भाई रोड की हालत देख ले। कुलदीप शर्मा जी के टाइम में रोड पे एक भी गड्ढा नहीं था। आज तू दूर जीटी रोड वाली बेल्ट तक लेकर न और भीतर चला जा भाई, सो हुए थी कभी सारा रोड पाटा पड़ा। ई बनाया था 15 दिन पहला, वो फिर पाट लिया। बताओ उसकी शक्ल नहीं देख ली जो एमएलए पहले बने था 4 साल बनी थी। बनी थी, शक्ल नहीं देखी है? हाँ कितने कदे गामा में नहीं आई। अपना गांव कौन सा था? नाम दाऊ धर्मपाल है। धर्मपाल। बताओ गांव है दतौली। विकास के काम पे वोट है, कुलदीप शर्मा को वोट है, ऊपर दीपेंद्र हुड्डा को वोट है। पूरे हरियाणा की आवाज है दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाओगे। आज जो है दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा गन्नौर में पहुंची, इससे कितना फर्क पड़ा होगा गन्नौर में? गन्नौर में कम से कम 30% फर्क पड़ा होगा दीपेंद्र हुड्डा से आज भी, और कुलदीप शर्मा कम से कम 15 और 20,000 वोटों से आगे जीतेंगे। पक्की बात है? पक्की बात है। जो पहले आड़े तभी विधायक रही है बीजेपी की, उसने कितना काम कराया? वह 5 साल में पहले तो बात गन्नौर में ही नहीं चमकी होगी, गांवों में तो जावे थी के वहाँ है। वहाँ तो भाई पता नहीं गुड़गांव में रहती या चंडीगढ़ मारे थे तो लापता होगी थी वहाँ, हमने नहीं पता वह कहाँ थी और कहाँ नहीं। सीएम किसने बनाना चाह रहे हो? दीपेंद्र हुड्डा ने भाई, नौजवान बालक का काम करेगा खींच के।
पूरी उम्मीद है था वो। पूरी उम्मीद है भाई। अपनी तरफ से सही है भाई। कम जो बीजेपी 10 साल का राज रहा हरियाणा वो कितना के उस संतुष्ट हो? उसते भाई कति नरक रहा एक किस्म का हरियाणा के अंदर, एक किस्म का नरक रहा जो बस्ता भरया यहाँ से हरियाणा तक सीधा दिल्ली, दिल्ली तक गुजरात सारे देश का है भाई। कम से कम हमारा पीसा हरियाणा में तो रह जाएगा। बताओ क्या होता है बीजेपी का नाम ना लियो क्या कर दिया? मैनू घर है इसका नाम नाले कती क्या था क्या सरपंच हूँ मैं खेड़ी तक अच्छा इस नार आदमी कागजों मर जा रखा है। इस फैमिली आईडी ने ना इस सीएससी सेंटर वालों ने ये हरियाणा लूट का खा लिया। हर शाम ने वो डालेंगे या स्कीम हरी आदमी ठाओगा फैमिली आईडी ना बाज गया था। आप सरपंच हो हाँ जी हाँ। लेकिन अब सरपंचों जो का है, इन्ना लठ सरपंचों मारे की भी घोषणा कर रही है अरे सरकार। सरपंचों का इन्ना लठ मारे कुछ आदमी ने नहीं पिटिया। आंगनवाड़ी वाली ने पिटी कुर्सा भाई मास्टर ने पिटे बताओ जमींदारी ने पिटे। इसका भाई नाम ना लो बीजेपी का आदमी बदलाव था चलो ये तो हरियाणा आपकी बात में हुई, लेकिन जो दावा ये लगातार कर रहे हैं बीजेपी वाले कि भाई हमने बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दी, इसमें कितनी सच्चाई है? भाई नौकरी तो काबिलियत होगी जिसकी वो लगा। पहले भी लग गए थे आज भी लग गए। बता बीएम में चपड़ा सिला दिया और वो छोड़ेगा फिर दूसरी जगह वो तो मरेंगे बचले वो खींचांगे। पहली तो बात नौकरी दी नहीं। जब नौकरी दी तो पर्ची और खर्ची कहाँ आती? नौकरी मिलती तो जी भी तो आती। 10,000 रुपए कौशल रोजगार के थ्रू बालक लाग रहे। 10,000 में तो घर का चूल्हा भी नहीं चल रहे। 50-40,000 की नौकरी देते जी तो पर्ची खर्ची चलती। 10,000 रुपए कौन रिश्वत दे भाई? ठीक बात। ये हरियाणा का वो है ही ना कुछ भी करया। और मैं तो नू को हुए परमात्मा ये शिव जी महाराज इनकी मट्टी सिंह वाले वक्त है। कौशल रोजगार थोड़ी कितने नहीं ये डाली की स्कीम मिला के खड़ी कर दी। आप सरपंच हो, आपने मतलब कितना कांग्रेस सरकार अगर आती है हरियाणा में तो उन तक कितनी उम्मीद है? हमने तो भाई पहले भी उम्मीद थी आगे भी उम्मीद है। पहले भी भाई पंचायतों को हर गांव में वो ग्रांट दे रखी है बेमौके और विकास हुए। अब जितना भी पंचायत के पास वही फंड अपना ला रहे और ग्रांट आई भाई 2-3 ग्रांट आई होंगी। बस 2 काम हुए मेरे गांव में। सो एक रिटेनिंग वाल हुई है ग्रांट से, एक कम्युनिटी सेंटर की आई है और सारी ग्रांट हमारा जो फंड था पंचायत में उससे कराए। जो पहले उस टाइम पे सरपंच थे वो कितना उनके हाथ में पावर थी? कांग्रेस के राज की बात कर रहा हूँ मैं। पावर इतनी दे भाई कुछ कर लो। सरपंचों की तो पावर तो है ही, उसने कौन वाह कर रहा, परंतु जो हमारी लिमिट थी वह खत्म करी ने। तो पावर है मान लो अगर हाँ। आपकी लिमिट खत्म कर दी है तो इस सरकार का मतलब नाराजगी का मेन कारण है जो आपका वो ये है कि भाई मेन कारण सभी सरपंच नाराज है। इब 2 महीने पहले इन्होंने लिमिट करी है 21 लाख की पर सारा लग गया कि जी कति वो लिया आज गन्नौर के और वह ग्राउंड बवा नहीं। आज गन्नौर के कितने सरपंच आए थे यहाँ मतलब गन्नौर समर्थन के देने लिए? 5-7 सरपंचों ने छोड़ गया। सारे सरपंच कांग्रेस के साथ है। दीपेंद्र हुड्डा को समर्थन देने हाँ के लिए सारे के सारे मान लो 5-7 सरपंच तो हम कहते ही नहीं तो सारे सरपंचों का समर्थन है। चलो तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई इन लोगों का कहना ये है कि भाई बीजेपी की जो सरकार है मुस्त चिक रहे हैं और आने वाले टाइम में ये हरियाणा का जो मुख्यमंत्री वो दीपेंद्र हुड्डा ने देखना चाहे हैं। तो भाई वीडियो ने जी ला के शेयर जरूर करा करो। राम राम, जय हिंद।